दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। हर तरफ लोग ही लोग थे और साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और साधु महाराज के चरणों में झुक गया। साधु महाराज ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, काशी से आया हूँ। यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। यह पवित्र भूमि है, आप यहाँ पर आराम से अपनी साधना कर सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने थैले में से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख लिया और अपने माथे पर और अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह अन्य साधु संतों के साथ साधारण तरीके से सुबह जल्दी ही गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। माधव, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, माधव ने पहली बार गौर किया कि वह साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात माधव ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। माधव ने अगली सुबह अपने दोस्त श्याम को कहा कि ये जो नए साधु हैं, मुझे इनमें कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर श्याम ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने? माधव ने बताया कि कल रात मैंने देखा कि यह साधु जमीन में कुछ दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो हर किसी पर शक करते हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन माधव का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है। वह किसी बड़े काम की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी रखनी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह साधु सामान्य तरीके से दिन बिता जारी थी। एक रात माधव ने देखा कि साधु थैले से एक कागज और एक छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह अपना थैला लेकर शिविर से बाहर चला गया। माधव ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास पहुंच गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की। दूसरे व्यक्ति से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, किसी को कोई शक नहीं हुआ है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, अब बस सही वक्त का इंतजार करो। माधव उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने ये सब बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अगले दिन माधव ने यह बात मुख्य साधु को बताई। माधव ने कहा, महाराज, ये जो नए साधु हैं, इनमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने कहा, यह बहुत गंभीर विषय है,
हमें इस बारे में पुलिस को सूचित करना चाहिए। लेकिन मुख्य साधु ने माधव से कहा, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। उस रात माधव ने और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। माधव ने अपना फोन तैयार रखा रिकॉर्डिंग के लिए। मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु अपना थैला लेकर शिविर से बाहर चला गया। संदिग्ध साधु गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने कहा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और माधव यह सुनकर चौंक गए। माधव ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। मुख्य साधु ने धीरे से माधव को कहा, तुम तुरंत पुलिस को बुलाओ। माधव ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर यह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ पुलिस वाले अपना बेस बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। संदिग्ध साधु और उसका साथी अभी भी बात कर रहे थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हम कार्यवाही कर देंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को भी निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस ने सही समय का इंतजार किया। अब जैसे ही साधु ने अपने थैले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा बोले, अपने हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। पुलिस ने उनके थैले की तलाशी ली तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे भी मिले। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य है। उसका असली नाम अयूब खान है। वह भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब खान ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ पर ऐसा हमला करना जो पूरी दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। साधु के थैले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने कहा, हम माधव और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। अगर आप भी महाकुंभ या फिर ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं तो आपको भी जागरूक रहना होगा। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों पर सफलता पाई जा सकती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली की।